हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आई होप आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी को पता है कि सेकेंड ईयर के पेपर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, तो अब बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर शुरू होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि अगस्त के फर्स्ट वीक से प्रोबेबली पेपर शुरू हो जाएंगे। तो आई एम होपिंग कि आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। तो उसी प्रिपरेशन के लिए मैं थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो हमारा सब्जेक्ट है, पेपर 1 जो है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि 16 मार्क्स में पूछे जाते हैं। साथ के साथ कुछ शॉर्ट नोट हैं जो 4 मार्क्स ईच में पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करके फाइनलाइज करे हैं। तो आई एम होपिंग दीज विल हेल्प यू आउट। तो शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करते हैं यूनिट 1 के साथ। तो यूनिट 1 का जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट होता है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास क्या होते हैं। उसका मीनिंग पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट, डिफरेंसेस। ये डिफरेंस 16 मार्क्स में आता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो आपको इसके काफ़ी सारे पॉइंट पढ़ के जाने हैं। साथ के साथ जो स्टेजेस होती हैं हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं, जो इन्फेंसी से लेकर के हमारे अडल्टहुड तक हैं, वो चारों स्टेजेस आपको पढ़ के जानी है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगला क्वेश्चन है चाइल्डहुड क्या होता है, यानी बाल्यावस्था क्या होती है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे सब्जेक्ट का ही नाम चाइल्डहुड है, तो चाइल्डहुड अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और साथ के साथ आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के जानी है। उसके बाद जो 16 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, 16 मार्क्स में थ्योरी पूछी जाती है। आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा, पियाजे की, एरिक्सन और ब्रूनर, इन तीनों में आपको ऑप्शन दिया जाएगा। आपको जो सी थ्योरी अच्छे से आती है आप वो लिख सकते हैं। तो ये तीनों थ्योरी आपको तैयार करनी है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है और जो आपको, अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो आपको हर बार देखने को मिलेगा, वो है इम्पैक्ट ऑफ मीडिया, कि जो मीडिया है उसका क्या इम्पैक्ट है ग्रोइंग चिल्ड्रन पर और साथ के साथ अडोलसेंट्स पर। किशोर अवस्था में जो बालक होते हैं उन पर मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो अडोलसेंट्स वाला जो पॉइंट है ये आपको इम्पोर्टेंटली एकदम अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ग्रोइंग चिल्ड्रन का पूछे ना पूछे अडोलसेंट का क्वेश्चन आपसे हर हाल में पूछा जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला आ जाता है यूनिट 2। तो यूनिट 2 में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे कि यूनिट का नाम ही इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस आपको पढ़ करके जाना है। उसका मीनिंग, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। साथ के साथ अगर देखो, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ो आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हर बार पढ़ करके जाने हैं। ठीक है। क्या हमेशा पढ़ना, आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हर बार पढ़ के जाने हैं। ठीक है। चाहे कोई भी टॉपिक हो, कोई थ्योरी आप पढ़ रही हैं, कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ रही हैं। उसके बाद अगली हमारी थ्योरी आ जाती है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है। ये किसने दी थी? ये दी थी गार्डनर ने। तो ये जो गार्डनर की जो थ्योरी है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने आप में ही, और आपको इसके लिए जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं वो आपको पढ़ करके जाने हैं। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, अगला आ जाता है मेथड्स टू अंडरस्टैंड अडोलसेंट्स बिहेवियर। देखो, अडोलसेंट्स जो टॉपिक है ना वो हर यूनिट में आपको दिखाई देगा, और हर यूनिट में अडोलसेंट्स आपको एक तरीके से, अडोलसेंट ऐसा टॉपिक है जो आपको सीजीपी सब्जेक्ट में पढ़ के जाना है। अडोलसेंट क्या है, किस तरीके से उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है, उसमें रोल ऑफ टीचर क्या है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाती है हमारी यूनिट 3। अब यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट 3 में जो ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी है ये इंपॉर्टेंट है, ये 16 मार्क्स में पूछी जाती है, इसको आपको पढ़ के जाना है। साथ के साथ ऑपरेंट और क्लासिकल कंडीशनिंग, ये जो थ्योरीज़ हैं इनमें आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। साथ के साथ आपको इनके क्लासरूम इम्प्लीकेशन पढ़ के जाने हैं, कि अगर आप क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है तो आपको उसको क्लासरूम में किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है। ये पढ़ के जाना है। साथ के साथ जो टोलमैन है, टोलमैन की साइन लर्निंग थ्योरी जो होती है वो आपको पढ़ करके जानी है यूनिट 3 में से। अब आ जाता है यूनिट 4 पर। तो यूनिट 4 में कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन क्या है, उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, या उसके रिगार्डिंग क्या क्या इश्यूज़ हैं। ये क्वेश्चन है रोल ऑफ टीचर इन अंडरस्टैंडिंग
बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन एंड अडोलसेंस, ये क्वेश्चन आप इस पे तो डबल स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन आपका हर बार पेपर में पूछा जाता है कि अडोलसेंस के लिए यानी किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनको समझने के अंदर टीचर का कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है या किस तरीके से एक टीचर उनकी हेल्प कर सकता है। तो ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। जो ग्लोबलाइजेशन है ये शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है और ये 16 मार्क्स में भी पूछा जाता है, तो ये आपको पढ़ करके जाना है। उसके बाद बारी आ जाती है शॉर्ट नोट्स की कि 4-4 नंबर के आपको शॉर्ट नोट देखने को मिलते हैं। तो शॉर्ट नोट में जो पहला टॉपिक आ जाता है यूनिट 1 से, वो है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की हेरिडिटी क्या होती है, इन्वायरमेंट क्या होती है, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में किस तरीके से हेल्प करते हैं, इनका कितना कितना योगदान होता है, ये आपको पढ़ करके जाना है। उसके बाद जो हमारे 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेरियन, नेग्लेक्टफुल, और जो 4 हमारे पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं ये आपको पढ़ करके जाने हैं। उसके बाद अगला आ जाता है काइंड्स ऑफ प्ले कि कौन कौन सी तरह के प्ले होते हैं, किसने प्ले दिए थे, या प्ले क्या होता है, या प्ले क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सब आपको शॉर्ट नोट में लिख करके आना है। अगला आ जाता है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, डिसलेक्सिया हो गया, ठीक है, या फिर जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, तो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ बेसिकली है क्या, उसके ऊपर आपसे एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है रोल ऑफ टीचर। देखो रोल ऑफ टीचर मैंने आपको बताया है कि रोल ऑफ टीचर हर जगह पूछा जाएगा, रोल ऑफ टीचर और क्लासरूम इम्प्लीकेशन। तो जो टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस होती हैं उनके अंदर टीचर का क्या रोल होता है, किस तरीके से टीचर को एक क्लास संभालनी होती है, किस तरीके से बच्चों पर ध्यान देना होता है, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स। अब हम शुरू से एक बार देख लेते हैं। तो यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 और प्लस शॉर्ट नोट्स, आप ये टॉपिक ज़रूर पेपर में करके जाइएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।